यदि भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहां पर यदि आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई। पाकिस्तान दहशतगर्द करवाने वाला मुल्क है, दहशतगर्दी करवाने वालों का, और पाकिस्तान दहशतगर्दों की पनाहगाह है और हम दहशतगर्दी को नहीं भूल सकते। इस बात को कहा है उन्होंने कि जी अगर पाकिस्तान से कोई तरह के टेररिस्ट आएंगे और हमारे यहाँ गड़बड़ करके और वापस भाग जाएंगे तो हम वहां जाकर भी जो है वो एक्शन कर सकते हैं। पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। राजनाथ सिंह रिएक्ट। जब से अजीत डोल साहब आए हैं, ये अजीत डोल साहब जो खुद कहते थे कि मैं मलंग के रूप में, फकीर के रूप में, फलां मज़ार पे मैंने फलां से पूछा, फलां घर में मैं फलां रहा और मैंने क्या क्या कार्रवाइयां की, वो एडवाइजर है और भारत की इस वक्त आंखें हैं। राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान में दहशतगर्दों को घुस के मारेंगे। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर दिफा के इश्तियाल अंगेज रिमार्क की सख्त मजम्मत की है। लेकिन हल्का सा, जितनी हमारी औकात और हैसियत, हल्का सा मेमना टाइप के करके कर ले इhtजाज। पाकिस्तान जो कभी दहशतगर्दी करता था अब उसके पास खाने को रोटी नहीं है। ये और बात है कि वो सिटीजन ऐसे थे जिनको कि पाकिस्तान को खुद ही अरेस्ट करना चाहिए था, पाकिस्तान को खुद ही उनके ऊपर यकीनन कोई सख्त किस्म का एक्शन लेना चाहिए था, जो पाकिस्तान लेने में नाकाम दिखाई दिया। तो ये उनका जवाब है जनाब, यहां खामोशी है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि सरकार देश की शांति में खलल डालने की कोशिश करने वाले आतंकवादियों को नहीं बख्शेगी और चाहे वह पाकिस्तान में ही क्यों ना छिपे हों, उनका हिसाब किताब किया जाएगा। रक्षा मंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा, कोई भी आतंकवादी हमारे पड़ोसी देश से अगर भारत को परेशान करेगा या परेशान करने की कोशिश करेगा या यहां पर आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यदि वह भागकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुसकर मार दिया जाएगा। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि नई दिल्ली अपने सभी पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का इरादा रखती है। उन्होंने कहा कि भारत ने किसी भी देश पर हमला नहीं किया। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि भारत ने कभी भी किसी देश के क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की। यह भारत का चरित्र है, लेकिन भारत को बार बार कोई आंख दिखाएगा, यहां आकर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोशिश करेगा तो उसकी खैर नहीं। जो खबर सबसे ज्यादा जो न्यूज चल रही है पाकिस्तान टीवी चैनल पे, जैसे आप देखा है आपने कि आपके जो हिंदुस्तान के चैनल है या पाकिस्तान के चैनल है, उस पर ब्रेकिंग न्यूज जैसे आती है ना, ऐसे करके ना, जी हाँ, तो वो जी बार बार ब्रेकिंग न्यूज चल रही है और वो ये कि राजनाथ सिंह साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं भारत के और पीएम मोदी के काफी करीबी बताए जाते हैं, उनका एक इंटरव्यू आया है कि जी अगर पाकिस्तान से कोई तरह के टेररिस्ट आएंगे और हमारे यहाँ गड़बड़ करके और वापस भाग जाएंगे तो हम वहां जाकर भी जो है वो एक्शन कर सकते हैं। वहां पाकिस्तान में जाकर भी उनका मतलब था कि उन टेररिस्ट के ऊपर अटैक किया जा सकता है, उन्हें मारने की कोशिश की जा सकती है या उन्हें मारा जा सकता है। ये बातें की है राजनाथ सिंह साहब ने अपने इंटरव्यू में और उसके बाद से जी वो हंगामा है कि हम आपको क्या बताएं। ये और बातें कि वो सिटीजन ऐसे थे जिनको कि पाकिस्तान को खुद ही अरेस्ट करना चाहिए था, पाकिस्तान को खुद ही उनके ऊपर यकीनन कोई सख्त किस्म का एक्शन लेना चाहिए था, जो पाकिस्तान लेने में नाकाम दिखाई दिया। मगर पाकिस्तान की तरफ से जो है कल भी खामोशी थी। जब कल ये खबर चली थी कि गार्डियन की जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद किसी ने कुछ नहीं कहा, भारत से भी एक लंबी खामोशी थी और उसके बाद अब हुआ ये है कि जी भारत की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया और भारत के जाहिर है कि जो डिफेंस मिनिस्टर रहे राजनाथ सिंह साहब, उनकी बात को बार बार दिखाया जा रहा है। साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका कहना ये है कि जी इस बात का जो है भरपूर जवाब दिया जाएगा। इससे पहले भी जब भारत ने एयर स्ट्राइक की थी तो उनके पायलट को हमने ना सिर्फ ये कि पकड़ लिया था बल्कि चाय पिलाकर वापस भी कर दिया था। ये कहना है जी डिफेंस मिनिस्टर साहब का और साथ ही साथ जाहिर है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस किस्म की बातें और इस किस्म की टेंशन चलती रहती है। उनके लोग अप्रिशिएट करेंगे कि जी आपने जो टेररिस्ट हैं उनको पाकिस्तान में घुस के मारा, जो वो हमेशा से कहा करते हैं कि जी हम घुस के मारेंगे। और मगर साथ साथ ये भी कहा जा रहा है, एक कहना चाहिए कुछ लोग जो है उनका ये भी ख्याल है
कि हो सकता है कि ये सब कुछ अमेरिका करवा रहा हो। जी हाँ, अमेरिका की तरफ भी कई लोग उंगलियां उठा रहे हैं। उनका कहना ये है कि भारत जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, भारत जिस तरह से अपनी चीजों को, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो या इकोनॉमी हो, हर तरह की चीजों को लेकर आगे बढ़ रहा है और पीएम मोदी के लास्ट 10 इयर्स में भारत ने बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान में दहशतगर्दों को घुस के मारेंगे। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं घुस के मारेंगे, इससे पहले इंडिया की तरफ से ये भी कहा जा चुका है कि पाकिस्तान को घुस के मारा। ये कोई नई स्टेटमेंट इसलिए नहीं है कि इससे पहले ना सिर्फ राजनाथ सिंह साहब बल्कि नरेंद्र मोदी साहब भी इसी टॉपिक पर बात कर चुके हैं। पाकिस्तान के इशू पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने यहां तक कहा कि पाकिस्तान जो कभी दहशतगर्दी करता था, अब उसके पास खाने को रोटी नहीं है। देखिए किस तरफ हमने इनको ला खड़ा किया है, कहां पर ला खड़ा किया है कि इनके पास अब इनको दाल चावल की फिक्र है, अब इनको खाने की रोटी की फिक्र है, अब दहशतगर्दी आप भूल जाएं। तो राजनाथ सिंह की ये स्टेटमेंट उन्होंने अपने एक टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान ये बात कही, जिसमें जो कि CN18 न्यूज चैनल, जिस पे उनके इंटरव्यू के दौरान उनसे ये सवाल किया गया, गार्डियन की वो रिपोर्ट जिसके बारे में मैंने इससे पहले एक प्रोग्राम किया और मैंने आपको ये बताया कि गार्डियन की उस रिपोर्ट में ये पब्लिश हुआ है कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के अंदर 20 के करीब ऐसे लोगों को मारा गया है कि जो दहशतगर्द तंजीमों के साथ मुलविस थे और जिनको वहां पर कश्मीरी मुजाहिदीन कहा जाता है, या जो कश्मीर के जिहाद के हवाले से जो है वो मशहूर थे या उससे जुड़े हुए थे। गार्डियन ने अपनी इस रिपोर्ट में ये भी कहा कि इंडिया की एजेंसी ने इसको बाकायदा इस तरीके से प्लान इसलिए किया कि ये सोच उस वक्त उनके अंदर उभरी के जिस वक्त पुलवामा हुआ, तो उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया और ये स्ट्रेटेजी बनाई। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी डिटेल्स जो हमने आप तक पहुंचाई गार्डियन की रिपोर्ट के बारे में, आप सब जानते हैं जो उन्होंने पब्लिश किया। अच्छा, उसके बाद जो इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री थी, उनकी तरफ से ये कहा गया कि उनकी तो कभी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं रही। कहा गया कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये हम पे हमारे ऊपर झूठा इल्जाम है, ये क्या आप कह रहे हैं, और कोई भी उठ के मुंह उठा के हमें ये कह देता है। बल्कि उन्होंने ये कहा कि जो लोग या दहशतगर्द टेररिस्ट को मारा है। हाँ जी, मतलब टेररिस्ट कह लीजिए, लोगों कह लीजिए, पर वहां उनकी धरती में मारा है। कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहां पर ये आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भाग कर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। तो ये बात आप मतलब कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अब वो भारत नहीं रहा जो कि बगल में खड़े होकर तमाशा देखता रहेगा, घर में घुस कर मारे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है।